क्या राहुल गांधी जेल जाने वाले हैं? क्या राहुल गांधी पुलिस की मार खाने को भी तैयार थे? आखिर राहुल गांधी के इस प्रस्ताव को तेजस्वी यादव ने एंड वक्त में क्यों मना कर दिया? दोस्तों, बिहार के चुनावी नतीजों के बाद अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। एक तरफ लालू यादव के परिवार की कलह, बेटी का खुद अपने आप को परिवार से अलग कर देना, हालत ये हो गई कि जूते चप्पल चलने की खबरें आने लगी। वहीं दूसरी ओर लालू यादव के बेहद खास नेता आज एक ऐसी विस्फोटक बात बोलते हैं जिसको सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। दोस्तों, ये नेता और ये बात इतनी गंभीर और गहरी है कि इसको आप बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते। शिवानंद तिवारी, जो कि लालू यादव के बेहद खास नेता रहे, पुरानी समाजवादी लीडर रहे और लालू यादव की छात्र राजनीति के बाद से ही जब वो जेपी आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया, तब से उनका साथ उन्होंने दिया। शिवानंद तिवारी ने आज एक विस्फोटक बात बोली है। उनके हिसाब से राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव से कहा था कि अब सड़क पर उतरने का वक्त आ गया है, पुलिस की लाठी खाने का वक्त आ गया है, जेल जाने का वक्त आ गया है, मार खाने का वक्त आ गया है। आइए सड़क पर उतरकर कुछ बड़ा करते हैं, आंदोलन करते हैं, चुनाव आयोग पर दबाव बनाते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, शिवानंद तिवारी, जो कि लालू यादव के शुरुआत से बड़े खास रहे, उन्होंने आज एक बड़ा विस्फोट कर दिया सुबह सुबह ये पोस्ट लिखते हुए। वो लिखते हैं, बिहार आंदोलन के दौरान लालू यादव और मैं फुलकारी शरीफ जेल के एक कमरे में बंद थे। लालू यादव उस आंदोलन का बड़ा चेहरा थे, लेकिन उनकी आशंका बहुत छोटी थी। रात में भोजन के बाद सोने के लिए जब हम अपनी अपनी चौकी पर लौटे थे, तब लालू यादव ने अपने भविष्य के सपने को मुझसे साझा किया था। लालू ने मुझसे कहा था, बाबा, मैं राम लखन सिंह यादव जैसा बनना चाहता हूं। लगता है कि कभी कभी ऊपर वाला शायद सुन लेता है। आज दिखाई दे रहा है कि उनकी वो इच्छा पूरी हो गई। संपूर्ण परिवार ने जोर लगाया। उनकी पार्टी के मात्र 25 विधायक ही जीते। मन में ये सवाल उठ सकता है कि मैं तो स्वयं उस पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, उसके बाद ऐसी बात मैं क्यों कह रहा हूं? मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, ये अतीत की बात हो गई। तेजस्वी ने मुझे न सिर्फ उपाध्यक्ष से हटाया बल्कि कार्यकारिणी में भी जगह नहीं दी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं कह रहा था कि मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण लोकतंत्र के विरुद्ध साजिश है। इसके खिलाफ राहुल गांधी के साथ सड़क पर उतरो, संघर्ष करो, पुलिस की मार खाओ, जेल जाओ। लेकिन वो तो सपनों की दुनिया में मुख्यमंत्री का शपथ ले रहा था। उसको झकझोर कर उसके सपनों में मैं विघ्न डाल रहा था। लालू यादव धृतराष्ट्र की तरह बेटे के लिए राज सिंहासन को गर्म कर रहे थे। अब मैं मुक्त हो चुका हूं, फुर्सत पा चुका हूं, अब कहानियां सुनाता रहूंगा। दोस्तों, शिवानंद तिवारी एक वक्त में लालू यादव के बहुत ही खास नेता रहे। हालांकि बाद में शिवानंद तिवारी ने जब नीतीश कुमार ने समता पार्टी बनाई तो नीतीश कुमार की पार्टी भी ज्वाइन की। दोस्तों, शिवानंद तिवारी 2 बार शाहपुर सीट से विधायक भी रह चुके हैं। एक बार नीतीश कुमार ने उनको राज्यसभा भी भेजा है। लेकिन शिवानंद तिवारी बहुत बड़े राजनीतिक घराने से आते हैं। उनके पिता एक वक्त में जेपी और उनके पिता मतलब बहुत ही बड़े नेता, ये 2 बहुत बड़े नेता माने जाते थे बिहार के। और एक और दिलचस्प बात, शिवानंद तिवारी को इसी साल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की पद से हटाया गया था। तब यह कहा गया था कि लालू यादव ने चुनाव से पहले अपनी टीम बदली है। लेकिन अब शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि ये जो मुझे हटाने का फैसला लिया गया था, ये तेजस्वी यादव का लिया गया था। मैंने तेजस्वी यादव से कहा था कि एसआईआर के मुद्दे पर जो मतदाता पुनरीक्षण का पूरा जो बिहार में हुआ, जिस तरह से हुआ, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करो, सड़क पर उतरो, जेल जाओ, लाठी खाओ, मार खाओ। लेकिन राहुल गांधी के साथ ऐसा करने से तेजस्वी यादव ने साफ मना कर दिया। वो अपनी दुनिया में थे और लालू यादव ने ये सब होता देखा। लालू यादव पुत्र मुंह में ये सब इतने फंस गए कि उन्होंने ये सब कुछ होते देखा। और अब पार्टी और परिवार की यह स्थिति है कि कुल मिलाकर 25 विधायक ही आरजेडी जिता पाई। दोस्तों, तेजस्वी यादव पिछले कई घंटों से लगातार पार्टी और परिवार के निशाने पर हैं। बहन रोहिणी आचार्य जिस तरह से विस्फोटक बयानबाजी कर रही हैं, वो तेजस्वी यादव के लिए किसी भी हाल में ठीक नहीं है। उन्होंने ये तक कह दिया कि उन पर चप्पल बरसाई गई। उन्होंने ये तक कह दिया गया कि तेजस्वी यादव के आगे जब उन्होंने कहा कि आप संजय यादव, जो आपके चाणक्य आपने बना रखे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन लीजिए, वो चाणक्य आपने बना रखे हैं, एंड ऑफ द डे पार्टी का ये हाल हो गया, तो तेजस्वी यादव से उनकी तू मैं हो गई। यहां तक रोहिणी आचार्य ने कह दिया कि मैं खुद अपने आप को पार्टी से अलग करती हूँ, परिवार से अलग करती हूँ, और जो मेरी जैसी बेटी कोई ना हो। मैंने अपने भगवान जैसे पिता को किडनी दी, लेकिन मुझसे कहा गया कि तुमने पैसों के बदले किडनी दी, मतलब पैसों के लालच में किडनी दी। प्रॉपर्टी विवाद और तमाम तरह की बातें, ऐसी बातें अब लालू परिवार के लिए उड़ रही हैं, जिस पर अजीबोगरीब मतलब ऐसी स्थिति हो गई है कि तेजस्वी यादव ही हर तरह निशाने पर हैं। लेकिन यह मामला अलग है। यहां पर शिवानंद तिवारी राजनीतिक बात कर रहे हैं, वो पारिवारिक बात नहीं कर रहे हैं।
वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने सलाह दी, शिवानंद तिवारी जो कि ऐसी ही राजनीति से उठकर आए हैं, जो जेल गए लालू यादव के साथ, जो छात्र राजनीति में उनके साथ थे, जिन्होंने लंबा आंदोलन देखा, उन्होंने ये कहा कि ये जो एसआईआर हो रहा है बिहार में, ये गलत हो रहा है। सब जानते हैं दोस्तों बिहार में चुनाव से पहले कैसे एसआईआर हुआ। इसके खिलाफ राहुल गांधी के साथ सड़क पर उतरो, आंदोलन करो, जेल जाओ, मार खाओ। लेकिन तेजस्वी यादव अपनी एक दुनिया में थे जहां वो मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे। दोस्तों बिहार में वोट चोरी हुई नहीं हुई इसके मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन ये सच है कि बिहार में ठीक चुनाव से पहले जिस तरह से आनन फानन में एसआईआर हुआ वो आज तक सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और वो हर लिहाज से काबिले बर्दाश्त नहीं है। लेकिन वही बात है कि आप चुनाव आयोग से कैसे लड़ेंगे। इसके विरोध में एक दिन के लिए चक्का जाम जैसा माहौल क्रिएट किया गया था। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव एक दिन के लिए सड़क पर उतरे थे, लेकिन ये एक दिन का मामला नहीं है। ये एक ऐसा अभियान है जो लगातार मुसलसल सड़क पर उतरकर चलाया जाना पड़ेगा। हाँ, ये बात भी सही है कि वोटर अधिकार यात्रा इसके लिए निकाली गई, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा एक अलग मूड से निकाली गई। उसमें ये बात भी सही है कि उस वक्त एक माहौल बना, लेकिन खुद तेजस्वी यादव और राहुल गांधी उस माहौल को इनकैच करने में नाकामयाब रहे। उसके बाद राहुल गांधी भी बिहार से गायब हो गए, तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा निकाली जो कि बिहार के चुनावी मुद्दों से थी। दोस्तों राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि दरअसल एंड वक्त में जब सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसा हुआ था महागठबंधन में, तो राहुल गांधी से यह कहा गया कि आप बिहार के चुनाव से थोड़ा सा अलग रखिए अपने आप को। ये इसीलिए क्योंकि ये कहा गया आरजेडी के बड़े नेताओं द्वारा, इसका मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है, उनसे कहा गया कि जब आप वोटर अधिकार यात्रा निकालते हैं, जब आप वोट चोरी जैसा मुद्दा उठाते हैं, तो बिहार के जो स्थानीय मुद्दे हैं उससे सरकार को एक मौका मिल जाता है पतली गली से निकलने का। बिहार में पलायन एक मुद्दा है, बिहार में बेरोजगारी एक मुद्दा है, बिहार में दूसरे बड़े मुद्दे हैं, कल कारखाने न लग पाना, उससे सरकार को एक पतली गली मिल जाती है। तो फिलहाल वोट चोरी के नारे से इसको आप अलग कर देते हैं बिहार चुनाव को। उसके बाद राहुल गांधी विदेश चले गए, तो क्या इसलिए राहुल गांधी विदेश गए? अब पॉइंट ये भी है ना दोस्तों कि राहुल गांधी को अगर तेजस्वी यादव या कोई भी आरजेडी का नेता, मैं नहीं कहती तेजस्वी यादव ने कहा, कोई भी नेता ये कहता है कि आप बिहार को इससे अलग कर दीजिए, तो राहुल गांधी मान लेंगे क्या? क्योंकि खुद राहुल गांधी की पार्टी पिछले 2 महीने से बाकायदा सिग्नेचर कैंपेन चला रही है और सुनने में आया है कि सिग्नेचर कैंपेन 5 करोड़ लोगों का राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली आयोजित की जाएगी। तो पॉइंट ये कि राहुल गांधी अपने स्तर पर कोई आंदोलन चलाना चाहते थे क्या बिहार में? सड़क भरना चाहते थे, जेल भरना चाहते थे, लाठी खाना चाहते थे, जिसकी शिवानंद तिवारी वकालत कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ हो नहीं पाया, एसआईआर मुद्दा बन नहीं पाया, जिसकी वजह से एक ऐसी जीत हो गई जिसके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की थी। मतलब ऐसी हार लालू यादव के और उनके परिवार के और उनकी पार्टी की हुई है दोस्तों, जो मतलब बहुत ही मुश्किल दौर में लालू यादव ने देखी है। अब आप सोचिए, आरजेडी जिसने सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा पूरे बिहार में बीजेपी से ज्यादा, वो कितना खराब परफॉर्म किया है। आरजेडी ने जो खराब परफॉर्म किया उसके लिए आप राहुल गांधी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मान लिया राहुल गांधी की पार्टी बेकार है, कांग्रेस पार्टी ने 6 सीटें जीती, लेकिन आप क्या कर रहे थे? आप तो खुद अपना किला नहीं बचा पाए। दोस्तों ये तो बताता ही है ना कम से कम कि तेजस्वी यादव बिहार की जमीन को पढ़ पाने में नाकामयाब रहे। और अब बड़े नेता बताते हैं कि प्लान कुछ और बताया गया था लेकिन इंप्लीमेंट कुछ और किया गया। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या बिहार की सड़कें अगर भरी जाती, जेल भरी जाती, मार खाई जाती, पुलिस की लाठी डंडों से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनके कार्यकर्ता अपना सर फुड़वाते, तो कुछ बड़ा आंदोलन खड़ा हो पाता और वो आंदोलन क्या बिहार से निकलकर पूरे देश में फैल जाता? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।